हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज जो आपकी क्लास है बच्चों, ये है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की क्लास है। तो जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में बता रहा था आपको एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है बच्चों, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्वेश्चन जो वर्ड आते हैं जैसे व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन, हु, हाउ, तो ये सब सारे हैं। तो जो आते हैं अगर उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे व्हाट जो है इसके बाद तुरंत क्या आया है, वर्ब आया है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब आ जाए, जैसे मैं बोलूं व्हाट या विच बुक इज योर, ठीक है, तो कौन सी तुम्हारी बुक है, ठीक है, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो ये हो गया तुम्हारी बुक कौन सी है। देखो विच आया, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद नाउन आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, नाउन। तो जब नाउन आ जाता है तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस। ये वर्ब आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इस आस्किंग वर्ड, जो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड होते हैं, इसके आगे अगर नाउन कोई आ गया तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम बच्चों चलते हैं वर्ब में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपको दे देता हूं। देखो जैसे whose house is this, या what papers does he read, ठीक है। तो वह जो कह रहा है कि वह जो पेपर है, वह पेपर, ठीक है, कौन सा पेपर पढ़ता है, व्हाट टाइप या विच टाइप, ठीक है। तो व्हाट आया, तो व्हाट, अब देखो व्हाट के बाद जो आया बच्चों, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये नाउन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो और भी है विच, अब जैसे whose house is this, ठीक है, ये किसका घर है। तो whose house हमारा क्या आ गया, देखो नाउन आ गया, तो whose को हम यहां पे क्या देंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम बच्चों जो फोर्थ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फोर्थ टाइप, चौथा जो है वो है मेरा वर्ब। मैंने नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, एडजेक्टिव बता दिया। अब है वर्ब पे आते हैं बच्चों। वर्ब देखो बच्चों, वर्ब्स जो होते हैं, आगे सबसे पहले मैं वर्ब्स को जानूंगा कि वर्ब्स होते क्या है। ये जैसे जो क्रिया होती है, क्रिया हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में कहां पे रहती है, लास्ट वाक्य के अंत में ये रहता है क्रिया, वर्ब, हिंदी वाक्य। तो ये वर्ब जो है बच्चों, ये किसी भी सेंटेंस का इंपॉर्टेंट वर्ड है, या मुख्य आप कह सकते हैं कि इसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। तो ये वर्ब जो है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। और जो ये वर्ब होता है बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ते हैं, सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो जहां से वर्ब की स्टार्टिंग होती है वहीं से प्रेडिकेट में कर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वर्ब इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया मेरा वर्ब। तो वर्ब जो होता है बच्चों, ये मैंने बताया कि इसको हम कह सकते हैं कि ये समझ लो जैसे मनुष्य का हार्ट होता है, ठीक है, वैसे ही वर्ब है, ठीक है। वर्ब जो है
वाक्य के लिए बहुत ही जरूरी, इसके बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। एक बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा सेंटेंस बन जाएगा, एक बार सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा तब भी कुछ ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो क्राई, अब ये चिल्लाना, चिल्लाओ, चिल्लाओ, तो अब ये क्राई क्या हो, इसके लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत है, इसमें यू छिपा रहता है, तो तुमको कह रहा है चिल्लाने की बात, तो ये क्रिया हो गई। तो ये इसके बिना अगर ये कोई रहेगा तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा, ये निश्चित है। और अगर कोई ना हो तो एक बार सेंटेंस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वर्ब को बोलता हूं कि इट इज एक्ट एज ए हार्ट ऑफ ए इंग्लिश सेंटेंस, हार्ट ऑफ ए इंग्लिश सेंटेंस। तो ये जो वर्ब है बच्चों, ये वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन। ये एक्शन, कोई भी चीज क्या कर रहा है, स्टेट बीइंग और कंडीशन को शो करता है, ये हमारा वर्ब, ये हमारा वर्ब। तो वर्ब जो होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। एग्जांपल में जैसे he writes a letter। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस की तीन होती है मुख्य, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, यही वर्ब है, लिखना। लिखना जो है वर्ब है, ठीक है। अब इसी से हम पूछे कि कौन लिखता है, तो हु किसको बताया, ही को बताया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या लिखता है, ठीक है, लेटर लिखता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब लिखना जो है, देखो यहां से हु राइट्स, सब्जेक्ट बता दिया, क्या लिखता है, व्हाट टाइप, तो ये लेटर लिखता है, तो ये, तो ये है हमारे। अब जैसे देखो द अर्थ मूव्स, द अर्थ moves on its axis, अपने एक्सिस पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो मूविंग है बच्चों, वर्ब में देखो प्रेजेंट अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसलिए इसको, ठीक है, एक वचन है तो यहाँ पे मैंने इसको वर्ब को प्लूरल बना दिया है, तो ये हो गया मूव्स, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया, मेरा वर्ब ये है। अब सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर। अब यहां पर बच्चों इज है, ये मेरा क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब ये कौन सा वर्ब है, ये मैं टाइप्स ऑफ जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा, इसको मैं बोलता हूं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब आ जाता है। तो ये सब सारे क्या है, सारे एग्जांपल है इसके वर्ब्स के, ये सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है बच्चों, तो अपना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों, ये सारे वर्ब मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जो भी सेंटेंस बोलोगे सारे भी वर्ब रहेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। आप इसको समझते जाइएगा और नोट्स आपको YouTube पे वीडियो मिल ही जाएंगे और साइट पे नोट्स सारे हैं। अब हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वर्ब पे। टाइप्स ऑफ वर्ब, देखो बच्चों जो वर्ब है, तो मैंने बताया कि ये समझ लो इंग्लिश जो सेंटेंस है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेरा वर्ब। तो अगर ये नहीं रहता है, विदाउट वर्ब एनी सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, तो उसको बनाना कोई पॉसिबल मतलब है ही नहीं है, सेंटेंस बनेगा ही नहीं बिना वर्ब के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, तो इसके लिए हम दो प्रकार के
verbs मेनली रूप से टू टाइप, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज, दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स। अभी जो दूसरा हो गया बच्चों इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट वर्ब और ये हो गया इनफाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या, नॉन फाइनाइट बोलते हैं बच्चों इसको, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा, तो इस वर्ब को मैंने दो भागों में कर दिया, फाइनाइट वर्ब एंड सेकेंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है बच्चों, आगे मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको, क्लासिफाई कर देता हूँ, फिर अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा। जो फाइनाइट वर्ब है ये बच्चों बांट दिया गया है, देखो फर्स्ट इज फर्दर डिवाइडेड ऑफ द फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, फर्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा हो गया बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये तीसरा हो गया बच्चों लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब ये चौथा जो है बच्चों ये है ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड थर्ड लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम चलते हैं बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हमारा जो है फर्स्ट इज पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स। सेकेंड इज इसका होगा बच्चों इंफिनिटिव, एंड थर्ड इज जीरो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम बच्चों चलते हैं किसमें, फाइनाइट वर्ब पे, जो कि मेरा पहला है, पहला जो है फाइनाइट वर्ब है। तो अब हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें बच्चों, तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब हैं जो डिपेंड रहते हैं या जो प्रभावित हो सकते हैं किससे, या होते हैं सब्जेक्ट से और टेंस। वो टेंस किस प्रकार का है और सब्जेक्ट किस प्रकार का है उस पे ये डिपेंड करते हैं। जो वर्ब डिपेंड करते हैं वो कहलाते हैं हमारा क्या, ठीक है, फाइनाइट, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो जो फाइनाइट वर्ब है बच्चों, मैंने बोला कि ये वे वर्ड है, ठीक है, विच वर्ब्स दैट्स आर डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ टेंस, सब्जेक्ट एंड टेंस। वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है और किस प्रकार का टेंस है उस पर ये डिपेंड करती है। तो ये वर्ब्स क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं, उनकी फॉर्म जो है बदलती रहती है। जैसे प्ले है, कहीं आप प्ले यूज करेंगे, कहीं प्लेड करेंगे, कहीं प्लेइंग करते हैं। तो ये क्या होता है, उनके फॉर्म को बदलना, अपने उनके फॉर्म बदल जाते हैं, कहीं फर्स्ट फॉर्म होता है, कहीं सेकंड फॉर्म होता है, कहीं थर्ड फॉर्म होता है। तो ये जो फॉर्म का बदलना होता है, ये जो वर्ब कहलाते हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पे और टेंस पे। मतलब सब्जेक्ट और टेंस उस पर प्रभावित करता है, उसको प्रभावित कर देता है। और जो वर्ब प्रभावित नहीं होते हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब देखो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं। जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैंने आपको
जैसे ही वांट्स, देखो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ही वांट्स, ठीक है, टू गो, ही वांट्स टू गो क्या करने, होम, कहां, होम, टू गो होम। अब देखो, अब मैंने बच्चों देखो दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया, ये ही है, तो अगर ये देखो आई अगर मैं लगा देता हूं तो जो क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये सिंगुलर है, तो उसका वर्ब का मैं प्लूरल बनाता हूं, तो ये प्लूरल हो गया भाई, टू गो होम। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं उसके वर्ब को सिंगुलर रखता हूं, तो यहां पे आई के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, वांट, नॉट वांट्स, यहां पे वांट्स है लेकिन यहां वांट है, तो आई वांट टू गो होम। अब देखो बच्चों ये क्रिया क्या है, बदल गई ना, यहां पे ही के साथ वांट्स हो गया, इसकी फॉर्म को बदल दिया गया, ठीक है, यस लगा दिया गया, और यहां पे क्या है, आई के साथ वांट केवल लगा। लेकिन और मैं तीसरे को ले लूं, अगर एक सेंटेंस और देख लूं, तो ही वांटेड टू गो होम। देखो सब वही सेंटेंस वही है, लेकिन इस वर्ब को, वर्ब की फॉर्म केवल बदल रही है और उसकी मीनिंग बदल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीनिंग प्लस सब्जेक्ट बदला, देखो यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट बदला हुआ है, तो सब्जेक्ट बदला तो ये भी बदल गया, यहाँ पे टेंस बदल गया, तो यहाँ वांट का क्या हो गया, वांटेड, तो ही वांट्स टू गो होम, आई वांट टू गो होम, ही वांटेड टू गो, मतलब वह क्या करता है, वह घर जाना चाहता है, ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूं, हो गया, यहां पे आई के साथ मैं घर जाना चाहता हूं, अब वह क्या, घर जाना चाहता था, भी चुका हूं, ठीक है, ये वांटेड, तो ही वांटेड टू गो, तो ये कहने का मतलब है, देखो ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदली, तो इसलिए कौन से वर्ब है बच्चों, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट वर्ब की बात करूं, कितना हुआ, 17, 5 मिनट चलेंगे, हाँ, अगर मैं बच्चों इनफाइनाइट वर्ब की बात करूं, तो इनफाइनाइट को हम देखते हैं बच्चों, देखो गो, गो क्या है, ये भी वर्ब है, अब गो मीन्स जाना, ठीक है, लेकिन क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है, टू गो टू गो टू गो, चेंजिंग नहीं है, तो ऐसे वर्ब को हम बच्चों बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या ये फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब जो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और टेंस पे, और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसपे सब्जेक्ट और टेंस की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिया आपको बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम चलते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब्स के जो टाइप्स मैंने बताया, टाइप्स मतलब जो मैंने बताया ना कि इंफिनिटिव, फिर इंफिनिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब, इसको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम फाइनाइट वर्ब पे बच्चों जो पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं चलता हूं पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है फाइनाइट वर्ब के जो पहला है
इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बच्चों? ये वो वर्ब होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि विच वर्ड्स विदाउट द ऑब्जेक्ट बट गिव द कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड द क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बोला कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट, ये विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और लेकिन क्या करते हैं? बट गिव्स क्या करते हैं? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस को ये देते हैं बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी कंप्लीट सेंस देते हैं। यही ये जो वर्ब है ये कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में मैं एग्जांपल को जैसे देखता हूं, बताता हूं आपको। इंट्रांजिटिव जैसे राम वीप्स, राम वीप्स क्या कर रहा है? रो रहा है। अब देखो यहां पे रोना, वीप्स जो है ये रोना, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राम वीप्स यहां पे विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा क्या होगा बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट रहता तो ये क्या हो जाता? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। तो मेरा ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में अंतर है। इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होता है और ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये विथ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और सेंस दोनों कंप्लीट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ऐसा नहीं है। तो राम वीप्स, राम रोता है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे द चाइल्ड स्लीप, द चाइल्ड स्लीप्स। अब देखो बच्चों सब प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की अफर्मेटिव है, सबको सिंगुलर के साथ क्या बना दिया गया? प्लूरल वर्ब है, ये ध्यान देना, ये प्लूरल वर्ब है। अब यहां पे भी उनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो ये मेरे क्या होगा बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गए? इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तो यहां पे मैंने अब जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे सी लाफ्स या सी लाफ्स। तो सी लाफ्स वो हंसती है। अब देखो यहां पे भी है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऑब्जेक्ट का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्रिया हो रहा है उसका हंसने का, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सब सारे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। जो कुत्ते हैं, जो कुत्ता है ये क्या है? भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो यहां पे देखो ये भी सिंगुलर है और इसको मैंने प्लूरल बनाया है, तो ये प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये देखो यहाँ पे भौंकना, ये ऐसी क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे उसका क्रिया हो रहा है, ये कंप्लीट सेंस रहेगा, मतलब कुत्ता भौंकता, ठीक है। तो भौंकता है, ये कहने का मतलब है। तो आज बस इतना ही करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने वर्ब में आपको फाइनाइट वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब तक बता दिया है, ठीक है। अब कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के जो होगी आपकी वो ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें मैंने ट्रांजिटिव वर्ब भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ये ट्रांजिटिव आज हो गया, अब कल मैं ट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगा। फिर उसके बाद जो आता है ट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है, या जिसको मैं कहता हूं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गए सारे, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब जो भी कहिए आप, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद फाइनाइट वर्ब करके मैं फिर आपको नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगा, वो होगा पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड जीरा। तो ये यहाँ पे ये सारा मैं पढ़ा के फिर वर्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब तब इसके बाद जो भी आर्टिकल्स होगा या और भी जो सारे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट, उसको मैं पढ़ा
तो ठीक है, आज इतना ही हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय।